हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ क्लास 8 के बच्चों के लिए उनकी साइंस की किताब लिविंग साइंस का चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन। एक बार मैं आपको किताब का कवर दिखा देता हूँ। ये है ना। ओके। और अगर आप चैप्टर देखना चाहते हो तो चैप्टर ये है फ्रिक्शन चैप्टर, इसी का सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग एमसीक्यू से शुरू करते हैं। तो एमसीक्यू का सॉल्यूशन आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। देखो, पहला एमसीक्यू है 1, इसका आंसर है सी, समटाइम्स अ डिसएडवांटेज एंड समटाइम्स एन एडवांटेज। सेकेंड का आंसर है फ्रिक्शन इज लो। थर्ड का एक्शन है मेकिंग द सरफेस रफ। फोर्थ का आंसर है इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। 5, इसका आंसर है रनिंग ए मशीन। ओके। और भी बाकी सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग स्क्रॉल करते हैं। 6 में लिखा है रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब उसके बाद सेक्शन बी में वन वर्ड आंसर है, तो इसके भी आंसर मैं एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ। आंसर्स आर मोशन, मूवमेंट, 3 में कॉन्टेक्ट फोर्स, फोर्थ में लेसर, 5 में फॉल, 6 में ट्रू, 7 में ट्रू, 8 का आंसर है ड्रैग, 9 का आंसर है स्मॉलर और 10 का आंसर है स्ट्रीम लाइंड। ओके। अब हम लोग आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है शॉर्ट आंसर टाइप में, व्हाट इज फ्रिक्शन। ये चैप्टर भी तो फ्रिक्शन ही है ना। ओके। तो सवाल है व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है। सो फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट्स और प्रिवेंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम मूविंग। तो फ्रिक्शन क्या है, वो एक फोर्स है जो चल रही चीज़ों को, जो चीज़ें एक्शन में हैं, मूवमेंट में हैं, उसे धीमा कर देता है या रोक देता है, या जो चीज़ रुकी हुई है उसको मूवमेंट से रोकने की कोशिश करता है। इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सपोज दैट कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ में मूव कर रहा है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट। है ना, कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है साउथ की तरफ में नॉर्थ से, तो इस पर जो फ्रिक्शन का फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कैसे हो रहा है। तो एक्चुअली में फ्रिक्शन का फोर्स जो होता है वो अपोजिट अप्लाई होता है, तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ में अप्लाई हो रहा है। सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तभी तो वो उसे रोकने की कोशिश करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डू बॉल बेयरिंग्स वर्क। बॉल बेयरिंग किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं। सो बॉल बेयरिंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ओके। थर्ड क्वेश्चन के बाद में फोर्थ क्वेश्चन आता है हाउ डज लुब्रिकेशन रिड्यूसेस फ्रिक्शन। तो आप याद करने की कोशिश करो कि लुब्रिकेशन है ना, ऑयल या ग्रीज आप कहाँ कहाँ सॉरी ऑयल या ग्रीज आप कहाँ कहाँ अप्लाई करते हो, किन किन मशीनों में, किस किस सेक्शन में अप्लाई करते हो। यही तो लुब्रिकेशन का एग्जाम्पल है जो हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। और तो और जो हमारे दरवाज़ों के कब्जे बने होते हैं ना, हिंजेस, वहाँ भी हम लोग लगाते हैं, तो वहाँ से चोंचों की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। सो लुब्रिकेशन फिल्स अप द टाइनी गैप्स एंड इरेगुलरिटीज ऑन द रफ सरफेस मेकिंग इट स्मूथ एंड दस द बॉडी कैन स्लाइड ओवर इट ईजीली। So in this way lubrication reduces friction. Okay, so now fifth question में क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल देने की बात हो रही है। गिव एन एग्जाम्पल टू शो द इफेक्ट ऑफ हीट जनरेटेड इन ए मशीन ड्यू टू एक्सेसिव फ्रिक्शन। तो आपने कभी गौर किया है कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो तो वो हिस्सा गर्म हो जाता है। इसी का एक एग्जाम्पल देना है। सो इंजन ऑफ कार गेट्स हीटेड ड्यू टू फ्रिक्शन। तभी तो उसमें इंजन को कूल करने के लिए भी एक ऑयल डाला जाता है।
So proper arrangements have to be made to cool the engine of a car. Otherwise the engine can get jammed. अब हम लोग डी सेक्शन का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं जो शॉर्ट आंसर टाइप है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन मोशन, है ना, मोशन पर फ्रिक्शन का क्या असर होता है. सो इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ऑन मोशंस आर 1. इट टेंस टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ये कोशिश करता है कि उस मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक दे, स्लो डाउन कर दे. सेकेंड, इट ऑल्सो टेंस टू प्रिवेंट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग. ये किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करने से भी रोकता है. वो चाहता है कि वो रुका हुआ है ना, तो वो रुका हुआ ही है. तो ये बातें सुन करके आपको आइजैक न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन की याद आ रही होगी. तो कोई बात नहीं, अभी आप 8th क्लास में हो, 9th क्लास में आते आते ही आपको आइजैक न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है. ओके, सो नाउ क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 कहता है, क्या कहता है, व्हाट कॉजेज फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट. कि अगर दो सरफेस, एक पहिया ऐसे है दूसरा पहिया ऐसे है ना, तो ये दोनों इस जगह पर कांटेक्ट में आ रहे हैं तो क्या होगा, उसके बारे में है. सो वेरी स्मॉल इरेगुलरिटीज इन द फॉर्म ऑफ ग्रूव्स एंड रीजेस causes friction between two surfaces in contact. Question number 3. Why does a rough surface have greater friction than a smooth surface, है ना. रफ सरफेस जो थोड़ा सा खुरदुरा सा होता है, और स्मूथ सरफेस कैसा होगा, जो चिकना सा होता है. So why does a rough surface have greater friction than a smooth surface? A rough surface has more grooves and ridges than a smooth surface. So therefore it has greater friction than a smooth surface. तो अब आपको याद आ रहा होगा कि आपकी साइकिल के पहियों में ग्रूव्स क्यों बने हुए होते हैं. क्योंकि अगर साइकिल के पहियों में ग्रूव्स नहीं बनेंगे होंगे ना, तो क्या होगा कि वो जो सफ़ेद या चिकनी सी सड़क होती है, या जो कीचड़ वाला मडी एरिया होता है, वहाँ पर आपकी साइकिल चल ही नहीं पाएगी. तो ये तो उसके ग्रूव्स का कमाल है, जिसकी वजह से पहियों का अच्छा सा ग्रिप बना हुआ होता है सड़क के साथ में, और वो उस पर मज़े से चल पाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. सो गिव 2 सिचुएशंस वेयर इट इज़ डिजायरेबल टू इंक्रीज फ्रिक्शन. ऐसी कौन सी 2 सिचुएशन है जहाँ पर हम चाहते हैं कि भाई फ्रिक्शन हो तो अच्छा रहेगा. So following are the 2 situation where it is desirable to increase friction. तो कौन सा 2 सिचुएशन है उसे हम लोग नेक्स्ट पेज में देखने जा रहे हैं. ओके. ए, टायर्स हैव डिजाइंस एंड पैटर्न्स विथ ग्रूव्स ऑन द सरफेस टू इंक्रीज फ्रिक्शन विद द रोड. नहीं होगा ना तो स्लाइड कर जाएगी गाड़ी, ब्रेक नहीं लगेंगे, गाड़ी रुकेगी नहीं. स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन दी सोल्स ऑफ शूज़ टू इंक्रीज फ्रिक्शन. तो किनके जूतों में स्पाइक्स लगे होते हैं, जो रनर होते हैं ना, उनके जूतों में लगे होते हैं. जो हॉकी प्लेयर्स होते हैं उनके शूज़ में भी लगा होता है स्पाइक्स. व्हाट इज स्ट्रीम लाइन. स्ट्रीम लाइनिंग क्या होता है, हाउ इज इट यूजफुल, ये बताना है. स्ट्रीम लाइनिंग इज अ डिजाइन दैट ऑफर्स द लीस्ट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ अ फ्लूइड, एयर और वाटर. ये जो मछलियों का शेप होता है ना, ऐसा नाव का जो शेप होता है, उसमें भी तो यही बात है, स्ट्रीम लाइनिंग, है ना. तभी तो मछलियाँ आसानी से तैर पाती हैं. तो मैंने एक मछली बना दी. सो इट इज़ यूजफुल एज the bodies of airplanes, cars are streamlined to reduce friction with air. तो इसी वजह से एरोप्लेन का, कार का, है ना, बोट का, शिप का, इन सब की बॉडी ऐसी बनी होती है. और फिश को तो भगवान ने ऊपर से ही ऐसा स्ट्रीमलाइन बना करके भेजा है. कुछ बर्ड्स के बारे में भी बोल सकते हैं हम कि उनकी बॉडी भी ऐसे स्ट्रीमलाइन होती है ताकि एयर के साथ में कम से कम रेजिस्टेंस हो, कम से कम फ्रिक्शन हो. शिप्स ऑल्सो हैव स्ट्रीमलाइन शेप टू रिड्यूस फ्रिक्शन विथ वाटर.
अब हम लोग लॉन्ग आंसर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस 3 सिचुएशंस इन डेली लाइफ वेयर फ्रिक्शन इज एन एडवांटेज। ऐसा कौन सा 3 सिचुएशन है जहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए फ़ायदे का काम करती है, एडवांटेज का काम करती है। So 3 situations in our daily life where friction is an advantage. A, due to friction between our feet, shoes and the ground, we are able to walk. Without friction, we would slip. चल ही नहीं पाते, फिसल जाते. Cars and buses are able to move safely on the road due to friction. गाड़ियाँ भी तभी चल पाती हैं सड़कों पर. फ्रिक्शन कॉजेज नेल्स एंड स्क्रूज टू होल्ड ऑन द वॉल्स। फ्रिक्शन की वजह से ही जो स्क्रू या कांटे हम लोग दीवार पर ठोकते हैं ना, इसी की वजह से वो टिका रहता है, नहीं तो वो गिर जाती। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स द डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं वो एक्सप्लेन करने का है। तो डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन के पॉइंट्स ये हैं। पहला पॉइंट, फ्रिक्शन कॉजेज वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ज़्यादा एनर्जी लगानी होती है। दिस इज बिकॉज एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव्स हैज़ टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स हम लगाते हैं तभी हम लोग आगे चल पाते हैं। द सोल्स ऑफ आवर शूज वियर आउट इन फ्यू मंथ्स ड्यू टू फ्रिक्शन। तो चप्पल के, जूतों के जो सोल्स घिस कैसे जाते हैं, वो रोड के साथ में हमारा जो फ्रिक्शन होता रहता है ना, उसी की वजह से। सी, द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए फास्ट मूविंग मशीन इज़ वेरी हाई ड्यू टू फ्रिक्शन। तो कई बार मोटर्स में, गियर्स में, जहाँ पर 2 बॉडी का कांटेक्ट होता है ना, तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है इसी की वजह से, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़ोरदार फ्रिक्शन हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन 4 मेथड्स बाय विच फ्रिक्शन बिटवीन 2 सॉलिड सरफेसेज इन कॉन्टेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड। हम लोग 2 बॉडी के बीच में फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने कहा था, पहले भी बताया था, हमें ऑयल यूज़ करना होगा या ग्रीज इस्तेमाल करना होगा। और ये दोनों के दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? लुब्रिकेंट की कैटेगरी में आते हैं, जिसका काम होता है फ्रिक्शन को कम करना। So 4 methods by which friction between 2 solid surfaces in contact can be reduced, and these are by polishing. Polishing a rough surface smoothens it and reduces the friction. Second, by lubrication. Lubricating the surface with oil, grease or graphite decreases the friction between 2 surfaces. Third, by streamlining. So friction is minimum for streamlined shape, which is rounded in the front and narrow at the back. D, by using wheels and ball bearing. So it is easier to roll an object than to slide it, है ना, हमेशा रोल करना आसान होता है। So rolling friction is therefore less than sliding friction, इसीलिए बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, बॉल बेयरिंग कहाँ पे होते हैं? तो पहियों में लगे होते हैं, फैंस में भी लगे होते हैं ना, आपकी साइकिल में भी लगे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर था फ्रिक्शन वाला, इसका सॉल्यूशन का वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। जाने से पहले मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि आप ये जो सॉल्यूशन का वीडियो देख रहे हो, ये देख रहे हो न्यू एज कोचिंग के चैनल पर। आई होप इस चैनल पर आपको ये सॉल्यूशन का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है ना, तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करो, है ना। आपके कमेंट लिखने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अगली बार और भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो भूलना नहीं है, सब्सक्राइब करना है बेल आइकन के साथ में न्यू एज कोचिंग को। आगे भी मैं आपके सोशल साइंस और लिविंग साइंस, है ना, इस किताब के चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, समरी और सॉल्यूशंस लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।